नमस्कार, इंडिया टीवी की इस वॉर कवरेज में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी पवन नारा, अमित पलित और हमारे डिफेंस एक्सपर्ट मनीष प्रसाद। इसके अलावा हमारे डिफेंस एक्सपर्ट और साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट विंग कमांडर अभिषेक हमारे साथ हैं और पूर्व एम्बेसडर गोयल भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की की बातचीत के बारे में विस्तार से समझेंगे। जो लगातार फाइटर जेट्स गिराए जा रहे हैं, जो एयर डोमिनेंस यूक्रेन में रशिया की देखने को मिल रही है, उसके बारे में भी हम विंग कमांडर अभिषेक से समझेंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर की शुरुआत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की है और दोनों के बीच ये बातचीत करीब 35 मिनट तक हुई। भारतीयों के रेस्क्यू के लिए शुक्रिया अदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। साथ ही सूमी में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने पर भी दोनों के बीच ये बात हुई और यूक्रेन रूस के बीच बातचीत की सराहना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो 35 मिनट तक दोनों के बीच ये महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। साथ ही अब से कुछ ही देर बाद पवन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से भी बात करेंगे और उसके बाद रशिया और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत होगी। जी बिल्कुल, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन के संपर्क में है और सबसे पहली प्रायोरिटी भारतीय छात्रों को वहां से निकालना होगा। जिस तरीके से सूमी में 700 से 800 के छात्र अभी भी फंसे हुए हैं और एक सेफ पैसेज अभी तक नहीं मिल पाया है, उस नजरिए से यह बातचीत बेहद महत्वपूर्ण, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 मिनट तक जेलेंस्की से बातचीत की और अब वो रूस से भी बात करने वाले हैं। यानी भारत का फोकस क्लियर है कि सबसे पहले भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाला जाए और उसी सिलसिले में यह बातचीत काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि रूस की तरफ से कॉरिडोर देने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन सूमी में संघर्ष विराम नहीं हो पाया था, लगातार शेलिंग जारी थी और नतीजा ये कि भारतीयों को निकालने में परेशानी आ रही थी। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बातचीत के बाद ये रास्ता निकलेगा और भारतीय निकल पाएंगे। अमित, और रास्ता तो निकलेगा, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर सीज फायर का ऐलान हो चुका है, जहां पर बातचीत हो रही है कि जो फंसे थे उनको बाहर निकाला जाए। लेकिन इस बीच जो एडवांसमेंट है रूसी फौज की, वो भी बढ़ती जा रही है। यूक्रेन में रूसी फौज की मूवमेंट पर बहुत बड़ी खबर है। कीव की ओर तेजी से रूस के टैंक्स बढ़ रहे हैं। रूस के टैंक रेजिमेंट को कीव की ओर बढ़ते हुए देखा गया है। रूसी सेना के काफिले में सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें आगे आप देख रहे थे वो धीरे धीरे एडवांस हो रही है। मनीष, ये एडवांसमेंट की तस्वीर है जिसमें रशियन टैंक्स इस समय कीव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बूचा से क्रॉस करते हुए ये वो तस्वीरें हैं जो कि अब से कुछ देर पहले आई है। इसमें T-90, T-72 टैंक्स, उसके अलावा जो बख्तरबंद गाड़ियां यानी BMPs, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा एक लंबा काफिला आप देखेंगे, ये ईस्टर्न मिलिट्री कमांड का जो रशियन आर्मी का है, वो बेलारूस से जिसने एंट्री की थी वही है और ये 64 किलोमीटर का जो लंबा काफिला था उसी की एक झलक है। अब ये धीरे धीरे आगे की तरफ एडवांस कर रहे हैं, एरिया डोमिनेट करने के लिए आगे जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट की गाड़ियां, लॉजिस्टिक्स, आर्म्स, एम्युनिशंस की जो गाड़ियां हैं, जिसमें रसद से लेकर हथियार और उनके गोले तक हैं, वो एक लंबी कतारों में है और इन सब का मकसद एक है, कीव पर जाकर पूरी तरीके से कीव को चोक करना। और स्ट्रेटेजी के तहत इस समय जो जहां पर है वहीं पर बैठकर अग्रेसिव ऑपरेशंस को लॉन्च कर रहा है, ताकि जैसे ही मॉस्को से ये संदेश आए उसके तुरंत बाद ही कीव पर हमला तेज कर दिया जाए। मनीष, हम ये मान के चलें कि ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हैं, क्योंकि 12:30 का वक्त हो चुका है और अब सीज फायर का वहां पर जिस तरीके से ऐलान किया गया था रशिया द्वारा, अब वो घड़ी भी शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि अब 4 से 5 ऐसे शहर हैं जहां पर ये बोला गया था रशिया द्वारा कि हम सीज फायर करेंगे, ताकि वहां जिस भी देश के नागरिक फंसे हैं उन्हें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एक सेफ पैसेज दिया जा सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।